जितने मुसाफिर थे यहाँ पर उतने चले गए। मैं भी एक दिन जाऊंगा, तुम भी जाओगे। मैं भी एक दिन जाऊंगा, तुम भी जाओगे। मेरा मेरा कहते कहते उम्र हुआ तमाम। मेरा मेरा कहते कहते उम्र हुआ तमाम। कुछ ना रहा कुछ ना मिला, रहा नामो निशान। कुछ ना रहा कुछ ना मिला, रहा नामो निशान। जितने मुसाफिर थे जहाँ में उतने चले गए। मैं भी एक दिन जाऊंगा और तुम भी जाओगे। मैं भी एक दिन जाऊंगा और तुम भी जाओगे। घोर अंधेरा छाया हुआ है, रखेंगे कदम वहाँ। घोर अंधेरा छाया हुआ है, रखेंगे कदम वहाँ। न चांद रहेगा न तारे हमारे, न चांद रहेगा न तारे हमारे, न सूरज रहेगा जहाँ, न सूरज रहेगा यहाँ। कितने मुसाफिर थे जहाँ में उतने चले गए। मैं भी एक दिन जाऊंगा, तुम भी जाओगे। मैं भी एक दिन जाऊंगा, तुम भी जाओगे। जहाँ का यीशु राजा मुसाफिर बनकर वो मरा, जहाँ का राजा मुसाफिर बनकर वो मरा। यीशु बिना किसने कहा, यीशु बिना किसने कहा, मैं फिर से आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा। जितने मुसाफिर थे जहाँ में उतने चले गए। मैं भी एक दिन जाऊंगा और तुम भी आओगे। एक दिन जाऊंगा और तुम भी आओगे, और तुम भी आओगे।
और एक हम गीत गाएंगे। इसी गीत में ही है, इसी पुस्तक में ही है। ये पुणे वाले गीत किताब। मेरा आवाज आप लोगों को सुनाई दे रहा है सबों को? हाँ जी, धन्यवाद। और गीत संख्या हम गाएंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का आवाज सुनेंगे। सॉन्ग नंबर 47। सॉन्ग नंबर 47। और इसके बाद मैं प्रभु के दास हमारे बीच में हैं, उनसे भी एक गाने का रिक्वेस्ट करूंगा और वो भी एक गीत गाएंगे अपना। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन आता है। धरती मगन होवेगी, उसकी दया बरसेगी और दूर चलन होवेगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी प्रभु का ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी प्रभु का ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वो ही साथ जाएगा। आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा।
प्रभु को न माना, वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। आइए वीडियो ऑन करके एचकेएल अंकल ये गीत कृपया आप गाइए। अच्छा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? जी जी, आवाज दे रही है। अंधकार की दुनिया में संभालता तू ही हमें। अंधकार की दुनिया में संभालता तू ही हमें। तेरा सहारा है यीशु, तेरा सहारा है। हमें तेरा सहारा है यीशु, तेरा सहारा है। जब हम डूबे थे, तुझसे जुदा हम हुए थे। पापों में जब हम डूबे थे, तुझसे जुदा हम हुए। तूने मिलाया सपने, तूने मिलाया साथ अपने। अंधकार की दुनिया में संभालता तू ही हमें। हमें तेरा सहारा है, तेरा सहारा है। तेरा सहारा है यीशु, तेरा सहारा है। तो कर खून से तूने हमें ऊंधेला है रूह हमें। खून से तूने हमें ऊंधेला है हम, ताकि यहाँ हम पाक रहे। ताकि यहाँ हम पाक रहे। अंधकार की दुनिया में संभालता तू हमें। हमें तेरा सहारा है, तेरा सहारा है। करम के वादों पर रहते हमारे ये नजर। करम के वादों पर रहते हमारे ये नजर। तेरे नूर में चलते रहे, तेरे
चलते रहे सरकार की दुनिया में। हालता तू हमें तेरा सहारा है, यीशु तेरा सहारा है। दुल्हा हमारा आता है, वक्त यही बतलाता है। दुल्हा हमारा आता है, वक्त यही बतलाता है। बन दुल्हन तैयार रहे, बन दुल्हन तैयार रहे सरकार की दुनिया में। हालता तू ही हमें तेरा सहारा है, तेरा सहारा है। पवित्र रहे सदा, वचन पढ़े और करे दुआ। पवित्र रहे सदा, वचन पढ़े और करे दुआ। औरों को भी तैयार करे, औरों को भी तैयार करे सरकार की दुनिया में। हालता तू हमें तेरा सहारा है, तेरा सहारा है। तेरा सहारा है, तेरा सहारा है। जी मैंने देख आपकी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है भाई रंजीत? अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी, अभी सुनाई दे रही है। जी जी, बॉक्स लगाया था इसीलिए। हाँ जी, आपका साउंड भी क्लियर है, आपका वीडियो भी क्लियर है, साउंड भी क्लियर है। थैंक यू जी, थैंक यू। सभी भाई को जय मसीह की। एक बार फिर मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने मुझे एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका दिए हैं। प्रभु के दास भाई रंजीत के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने ये मौका दिया है, जिसके वसीले एक बार फिर जासीगुड़ा की कलीसिया के साथ संपर्क हो सका है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी करुणा में संभालते हुए
कोरोना से बचाए रखा है और आज के दिन तक प्रभु ने हमें चलाया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आए हम आज शाम के समय यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और 7वां, मेरे पास अंग्रेजी बाइबल है, कृपया कोई मेरे लिए हिंदी में वचन को पढ़ने में सहायता करें। सत्रहवां अध्याय यिर्मयाह और उसका 7वां पद। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के संग प्रभु जी इस फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा जुड़ने का मौका दिए हैं, जबकि हम आपके वचन पर ध्यान मनन करते हैं। संक्षिप्त समय आप अपने अयोग्य दास की सहायता करें। इस योग्य नहीं हूं कि आपके पवित्र वचन को लेकर प्रभु जी आपके लोगों के बीच चर्चा करूं। विश्वास के द्वारा आपके अनमोल लहू के छिड़काव के नीचे आता हूं। आप ही मुझे धोएं, शुद्ध करें और अपना योग्य पात्र बनाकर इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यहाँ पर हमारे भरोसे के सिलसिले में मैं आज शाम बात करना चाह रहा हूँ। धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हम परमेश्वर के लोग होते हुए हर समय हमारा भरोसा प्रभु पर ही होना चाहिए, है ना। जब दुख मुसीबत आती है, हम बजाय प्रभु पर भरोसा रखे हम इंसान पर या कोई चीजों पर भरोसा रखते हैं। एक और चेतावनी हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और उसका पहला पद। आइजिया चैप्टर 31 एंड वर्स 1। यशायाह की पुस्तक उसका 31वां अध्याय पहला पद पढ़ दें। कोई भी जिनको मिलता है पढ़ दें, अपना माइक अनम्यूट करके। कितना? यशायाह 31 का 1। जी। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। हाय उन पर जो मिस्र की ओर जाते हैं, मिस्र की सहायता या उनका भरोसा किसी देश पर है। उन दिनों में, जैसे आज के दिनों में आधुनिक संसार में अमेरिका बहुत ही विशेष देश माना जाता है, सबसे बड़ी और सब पर हुकूमत करने वाली। उन दिनों में ऐसा ही मिस्र देश था। लेकिन प्रभु के वचन में परमेश्वर के लोगों के लिए चेतावनी है कि हम परमेश्वर के लोग होते हुए हम कभी भी, है ना, इंसान पर या चीजों पर या वस्तुओं पर भरोसा रखने वाले नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसके लोग होते हुए सदैव हम प्रभु पर ही भरोसा रखना है। राजा दाऊद अपने जीवन में बहुत ही सफल राजा क्यों रहा? क्योंकि उसका भरोसा प्रभु पर रहता था। भजन 20 की 7 में राजा दाऊद ने कहा, किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे या यहोवा ही पर भरोसा रखेंगे। सुप्रियो,
प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसकी प्रजा होते हुए सदैव हम प्रभु पर ही भरोसा रखने वाले हों। परमेश्वर के वचन से मैं संक्षिप्त रीति से इन बातों को आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जो आशीष प्रभु पर भरोसा रखने के द्वारा हमें मिलते हैं ना, promises are blessings for putting our trust in the Lord। प्रभु पर भरोसा रखने के द्वारा कौन सी आशीषें हम पाते हैं, हम प्रभु के वचन से एक थोड़े से बातों को देखकर हम प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले हम भजन 31 और उसका 19वां पद, Psalms 31 and verse 19। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं, ये वचन कैसे शुरू हो रहा है? आहा। ये आहा शब्द कब हमारे मुंह से निकलता है? कोई बता सकते हैं? आहा यानी स्वादिष्ट भोजन आपके सामने रखा गया, जब आप पहली बुड़की लेते हैं एकदम मुंह खोल के बोलते आहा मजा आ गया जी। यानी जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर की भलाई को हम चखने वाले होते हैं। We will be tasting the goodness of Lord in our lives when we put our trust in Him। जब हम अपने भरोसे को प्रभु पर बनाए रखते हैं प्रियो, हम परमेश्वर की भलाई को अनुभव करने वाले या चखने वाले होते हैं। आज क्यों कर विश्वासियों के जीवन में भलाई के बदले बुराई है? क्योंकि हमारा भरोसा सही तरह से प्रभु पर नहीं है। जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो उसके शरणागत हैं या उस पर भरोसा रखते हैं, वे अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को ना अनुभव करने वाले होते हैं, उसके भले भले चीजों को ना चखने वाले होते हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं, भजन 32 और उसका 10वां पद। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होती है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। यानी परमेश्वर की करुणा हमारे अतराफ बाड़ा बांधे रखी रहेगी। पिछले 2 सालों में कितने लोग हमारे बीच से चल बसे, अच्छे अच्छे भले भले लोग। क्या हम उनसे बेहतर हैं जो लोग मर चुके हैं? कदापि नहीं। परंतु यदि हम आज के दिन तक जीवित हैं, इसका मतलब क्या है? मैं फिर से कहता हूं कि परमेश्वर की करुणा के कारण हम कोरोना से बचे हुए। कितनी भली बात है प्रियो, जब हमारा भरोसा प्रभु पर बना रहता है, परमेश्वर की करुणा हमारे अतराफ घिरे रहेगी। उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी वात्सल्यता हमारे अतराफ बनी रहती है। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रभु ने उससे कहा कि माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। अनुग्रह, करुणा और वात्सल्यता, ये सभी शब्द जो है मिलते जुलते हैं। सुबियो, जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर की भलाई का अनुभव करते हैं और उसकी करुणा हमारे अतराफ घेरे रहती है, क्या उसकी करुणा हमारे अतराफ बाड़े के समान रहती है।
कोई भी विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आ सकती। अगर आ भी जाती है तो भी परमेश्वर की करुणा हमारे लिए काफी है। सो प्रभु हमारी सहायता करे भाइयों कि हम हर संदर्भ में प्रभु पर भरोसा रखने वाले होना चाहिए। अंग्रेजी बाइबल किंग जेम्स वर्जन के अनुसार पूरी बाइबल में 31,175 आयतें हैं। There are 31,175 verses in the whole Bible. और इन सब वचनों को हम दो भागों में बांटते हैं तो बाइबल का एक केंद्र वचन है। और प्रियो, बाइबल का केंद्र वचन भी हमें प्रभु पर भरोसा रखने के लिए उत्तेजित करता है। और बाइबल का केंद्र वचन भजन 118:8 है। यहोवा की शरण लेने मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। सुप्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन की यात्रा में चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, हम अपने भरोसे को प्रभु पर ही बनाए रखने वाले होना चाहिए। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उसकी भलाई का अनुभव करते हैं। परमेश्वर की करुणा उनके अतराफ घेरे रहती है। तीसरा हम देखते हैं भजन संहिता 34 और उसका 22वां पद, Psalms 32, 34 and verse 22। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। जितने उसके शरणागत हैं यानी जितने उस पर भरोसा रखते हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा बोलकर हिंदी में है, परंतु इंग्लिश में लिखा है कि none of them that trust in him shall be desolate। यानी desolate मतलब अकेले छोड़े नहीं जाते, है ना। कई बार जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, जंगलों में कोई पुरानी सी बिल्डिंग को देखते हैं, एकदम खंडेर सा रहता है। क्यों? क्योंकि वो अकेला छोड़ दिया गया है, उसमें कोई, है ना, जीवन की वस्तु नहीं है, सब बिखरे पड़े रहते हैं। सुप्रियो, हम जब प्रभु के लोग हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, हम कभी भी अकेले नहीं छोड़े जाएंगे। हिंदी में लिखा है कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा, यानी परमेश्वर हमें निर्दोष कर दिया। वो हमारे दोषों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि हम निर्दोष जीवन बिताने वाले हो सके। सो प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु पर भरोसा रखने के द्वारा कितने उत्तम वायदे हम प्रभु के वचन में देख रहे हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसकी प्रजा होते हुए हर संदर्भ में हम उस पर भरोसा रखने वाले होना चाहिए। और फिर चौथा हम देखते हैं भजन संहिता 125 और उसका पहला पद। भजन संहिता 125 और उसका पहला पद। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। क्यों? पर्वत और पहाड़ के बीच में अंतर है ना। अगर रास्ता बन रहा है, रोड बन रही है, बीच में कोई पहाड़ आ जाता है तो बुलडोजर लगा के खोदकर पहाड़ को ढा देते हैं, बीच में से रास्ता निकालते हैं। परंतु पर्वत को कोई भी ढा नहीं सकता है। और आपने देखा होगा पर्वतीय प्रांतों में रास्ते कैसे रहते हैं, है ना। उस पर्वत को चट करके वहां से रास्ता निकालते हैं और वो गोल गोल घूमते हुए ऊपर जाना, फिर दूसरे पहाड़ की तरफ दूसरे रास्ते में।
यानी कहने का मतलब यह है, पर्वत नहीं टलता है, वो अटल रहता है, लेकिन पहाड़ और टीले आसानी से उनको ढा सकते हैं। यानी परमेश्वर के वचन के मुताबिक जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे अपने आत्मिक जीवन में स्थिर और अटल बने रहे। इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए 1 कुरिन्थिया 15 के आखिरी पद में कहता है, इसलिए हे मेरे भाइयों, स्थिर और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते। सुप्रियो, हमारी अटलता, हमारी स्थिरता इस पर आधारित है कि कितना हम प्रभु पर भरोसा रख रहे हैं। Our steadfastness depends upon our trust in the Lord. हमारी जो स्थिरता है, हमारी जो अटलता है, हमारी जो दृढ़ता है, हम कितना प्रभु पर भरोसा रखते हैं उस पर आधारित है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हम जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, कह रहे हैं, जब हम अपने भरोसे के बारे में प्रभु के वचन की ज्योति में अपने आप को परखते हैं, तो आप और मैं, हम किस नाप में हैं? क्या हमारा भरोसा संपूर्ण रीति से 100% प्रभु के ऊपर है या थोड़ा कम है? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इंसान की तरफ, चीजों की तरफ नहीं, प्रभु की ओर ताकने वाले हो सके। और आगे हम देखते हैं नीति वचन उसका 29 and verse 25। नीति वचन 29 का 25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, पर जो लोग यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। यानी जब बाढ़ आती है, लोगों को खाई में ढकेल देते हैं या ऊंचे स्थानों पर ले जाते हैं, है ना? जब फ्लड्स आते हैं, लोगों को सुरक्षित जगह में यानी ऊंचे स्थानों में ले जाते हैं। जहां पर इंग्लिश में बहुत ही सरल है, Whoso putteth his trust in the Lord shall be safe। प्रियो, हमारी सुरक्षा प्रभु पर जितना हम भरोसा रखते हैं उसके ऊपर आधारित है। So once again I tell, our safety depends upon our trust in the Lord। हमारी जो सुरक्षा है, ऊंचे स्थान पर रखे जाते हैं, मतलब सुरक्षित बने रहते हैं। प्रियो, आज क्यों कर हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्यों हम भय खा रहे हैं? क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु पर नहीं है। जब हम कोई न्यूज़ सुनते हैं, है ना, किसी की चर्चा हो रही है, भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई प्रभु सिंहासन आरूढ़ है, वो सब कुछ संभालेगा। इसलिए हम प्रभु के लोग होते हुए हम सब हमारे भविष्य की चिंताओं को, हमारे भय और हमारे सब फिक्रों को प्रभु पर ही डालने वाले होना चाहिए। ये तभी होता है जब हम संपूर्ण रीति से प्रभु पर भरोसा रखने वाले होते हैं। सुप्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसकी प्रजा होते हुए उस पर सदैव भरोसा रखें। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे उसकी भलाई को अपने जीवन में अनुभव करने वाले होते हैं। तो परमेश्वर की करुणा उनके अतराफ बनी रहती है बाड़े के समान, और वे अकेले छोड़े नहीं जाएंगे, निर्दोष नहीं, दोषी नहीं ठहरेंगे, पर वो निर्दोष बने रहेंगे, या वे अकेले नहीं छोड़े जाएंगे। और फिर वे अपने
आत्मिक जीवन में स्थिर और अटल रहेंगे, पर्वत के समान। भजन 125 पहले पद में हम पढ़े हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान, जो टलता नहीं परंतु सदा बना रहता है। और जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सुरक्षित ऊंचे जगहों में बने रहते हैं, सुरक्षित बने रहते हैं। सो प्रभु हमारी सहायता करे प्रिय, कि हम उसकी प्रजा होते हुए सदैव हम उस पर भरोसा रखने वाले हों। और अंत में यह आखिरी वचन रहेगा, यशायाह की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसका 3रा पद। यशायाह की पुस्तक उसका 26वां अध्याय 3रा पद। हाँ जी। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो। यशायाह 26 का 3 सॉरी, मैं 20 पढ़ रहा। जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जो उस पर भरोसा रखते हैं पूर्ण शांति के साथ उन्हें संभाले रखता है। प्रभु की शांति संसार की नहीं। प्रभु यीशु ने क्या कहा यूहन्ना है ना 14:27 में, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसे संसार देती है मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, तुम्हारा मन न घबराए और न व्याकुल। जब प्रभु की शांति हमारे मन में बनी रहती है प्रियो, हम हर घबराहट से, हर व्याकुलता से हम बचे रहते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे। इसलिए यिर्मयाह कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने प्रभु को अपना आधार माना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने आत्मिक जीवन में सदैव प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम अपने आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ने वाले हों। प्रभु अपने वचन को हम सबके लिए आशीषित करे। जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद। आइए हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, महान जीवते और सच्चे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं आपके प्रिय दास के लिए, जो महान प्रभु हमारे बीच में, और संदेश छोटा है परंतु बहुत ही आशीष भरा संदेश महान प्रभु आपने हमें ये समय दिया है। आपकी हम स्तुति बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यिर्मयाह की किताब उसके 17 अध्याय के 7 वचन के अनुसार, धन्य है वो मनुष्य जो अपने परमेश्वर का आधार माना है और जो उस पर भरोसा रखता है। प्यारे प्रभु परमेश्वर, इन अकाल के दिनों में भी, सूखे वर्षों में भी महान प्रभु जी उसकी कुछ चिंता नहीं होगी, और महान प्रभु वो हरे भरे रहेगा। वर्तमान में हम जो कठिन परिस्थिति में हैं, प्यारे प्रभु जी, इन सारे दिनों में हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे भयंकर परिस्थिति में कितनों का और विश्वास डगमगा गया है। बहुत लोग मिस्र पर भरोसा रख रहे हैं, बहुत लोग अपने घोड़ों और रथों पर भरोसा रख रहे हैं, बहुत लोग ज्ञान पर भरोसा रख रहे हैं, प्रभु अपने समझ पर भरोसा रख रहे हैं। परंतु आपका वचन हमें बताया कि जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना आधार माना हो, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की इच्छा में चल रहा है, वो दयालु प्रभु भजन 31 अध्याय का उस 20 वचन के अनुसार भी आपने कहा है कि 19 वचन के अनुसार, धन्य है जो आह तेरी भलाई अपने डरवैयों पर रख छोड़ी है। दयालु प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और प्यारे प्रभु जी, इतना ही नहीं, और भी जगह जगह से प्रभु आपने भजन
संहिता 32 अध्याय, भजन 34 अध्याय और भजन 125 का 1 वचन से। और दयालु प्रभु जी आपने हमें नीति वचन उसके प्रभु जी 30 और 29 का प्रभु जी और 20 पद से 25 वचन से बातें किया। और धन्यवाद देते हैं दयालु प्रभु जी। और इसी रीति से पहला कुरिन्थी से भी आपने बातें किया, आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यशायाह 26 के 3 वचन के अनुसार आप हमें सुपूर्ण शांति से अगुवाई करने वाला है। आज हमारे भाई बहन लोग कलीसिया में बीमार हैं, दुख में हैं, प्रभु आप पर भरोसा रखें, आपको आधार मान करके चल रहे हैं। हमारा भाई अपने गाडल भैया को अद्भुत चंगाई दे प्रभु जी। आपने थोड़ा सा प्रभु चंगाई दिया है, परंतु पूरी चंगाई चाहते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, हमारा और प्रभु जी खुशी की बेटी बहन, खुशी की बेटी प्यारे प्रभु जी रेचल के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं, प्रभु आप दया करें। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी या भाई एशियन लोगों का बोझ है, विशेष करके प्रेमी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जॉन ब्लेसिंग के लिए, जो हमेशा प्रभु जी ब्लड उनकी जब जब दवा खाते हैं कमी ठीक रहता है, फिर घट जाता है। प्रभु जी शिकलिंग का कोई प्रॉब्लम है, आप ही प्रभु ने अद्भुत रीति से क्रूस के सीधे हाथ बढ़ाएं। अभी वो प्यारे प्रभु जी और जो हॉस्पिटल में लेकर के गए हैं CMC में वेलोर में, प्रभु जी उनका ट्रीटमेंट और इलाज सही रीति से हो सके, अच्छे डॉक्टरों के द्वारा हो सके, आपसे हमारी प्रार्थना है। इतना ही नहीं, और भी जितने सारे भाई बहन हैं रोगी दुखी बीमार में हैं, प्यारे प्रभु एक एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु आपका दाहिना हाथ बढ़ा, क्रूस का सीधे हाथ बढ़ा दें। प्रभु जी ललिता आंटी को रेस्टोर करें, मंडली के तमाम भाई बहनों को आशीष दें। प्रभु जी आप पर आधारित होकर भरोसा रखकर आपकी इच्छा में आपके विचार में चलें, आपसे हमारी प्रार्थना है। आधार गौरव महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए जो चंडीगढ़ में रखे हैं, एजकेल अंकल के लिए, उनकी बड़ी आप सहायता मदद करें प्रभु जी। वहाँ का जो झुंड है कलीसिया है, इन दिनों में लॉकडाउन प्रभु जी खुला है, वहाँ पर थोड़े से लोग जमा होते हैं और इसी रीति से आने वाले दिनों में प्रभु बहुत आज का कलीसिया भी विकती हो और प्रभु जी का घर बन सके, पूरी रीति से बड़ी सहायता मदद करें। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके अधीन हो जाते हैं, फिर से आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हुए जो आपने प्रॉफिटेबल समय दिया, गीत दिया, सबके लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती धन्यवाद को प्यारे प्रभु मसीह उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आप एजकेल अंकल आशीष प्रार्थना करिए। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हमारे संग और सारे संतों के संग जो उससे प्रेम रखते हैं और जो उसके साथ साथ चलते हैं, अब से लेकर सर्वदा बनी रहे, आमीन।